ताबूत स्कीना या जीसा खासे कुरान पाक में कहा जाता है इब्राहिमी मज़ाहब की तारीख में सबसे पुरअसरार और मुक़द्दस नवादरात में से एक है। यह का ऐसा संदूक है जो बेहतर रूहानिया अहमियत रखता है और तौरात और कुरान दोनों में इसका एहतराम के साथ जिक्र किया गया है। बनी इसराइल के लिए यह सिर्फ एक लकड़ी का संदूक नहीं था, यहाँ के दरमियान खुदा की मौजूदगी की अलामत था, इनके दिलों के लिए सुकून का जरिया था और आन के दुश्मनों पर फतह के ज़मान था। यह मुक़द्दस ताबूत बनी इसराइल के साथान की सहरा की आवारागर्दी दियावर उनकी जंगों में साथ रहा, एक काला पर चम के तौर पर जिसके नीचे वह लड़ते थे और उनकी इबादत का एक कम मरकज़ी कथा था। इसकी मौजूदगी अल्लाह ताला के साथान के अहद की मुसलसल याद दहानी थी। ताबूत की तारीख बनी इसराइल के अनबिया से गहरा ताल्लुक रखती है। यह अल्लाह के बराह रास्त हुक्म पर बनाया गया था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सीना पर दिया गया था। कई सालों तक यह बनी इसराइल की सबसे कीमती मल की तरह जिसकी शिद्दत से हिफाजत की जाती थी और इंतहाई एहतराम के साथ बर्ताव किया जाता था। कुरान सूरह अल बकरा में इसकी अहमियत का जिक्र करता है। इसे तालूत या साउल की बादशाहत की निशानी के तौर पर बयान करता है, जिसमें सकीना इनके रब की तरफ से सुकूना वर हजरत मूसा और हारून के खानदान की छोड़ी हुई चीज़ों का बकी हिस्सा था जिसे फरिश्ते उठाए हुए थे। यह हालहाई ताईदास की हैसियत को एक साधा तारीखीन वादरात से कहीं ज्यादा बुलंद करती है। इसे इंसानियत के लिए खुदा के मंसूबे के खुलने में एक अहम आंसर के तौर पर पेश करती है। ताबूत का गमहूना बनी इसराइल के लिए एक अहम मोड़ था, रूहानी ज्वाला और शिकस्त का दूर, जब वो सीधे रास्ते से भटक गए और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की तो यह हालाई नमतान से लगी। तारीखी रवायत बताती हैं कहाँ से इनके दुश्मनों फिलिस्तीनियों ने कब्जे में लिया और बाद में तारीख से गायब हो गया। इसका मकाम दुनिया के सबसे बड़े हलतुल बराजों में से एक बन गया। इस गमशदगी ने यहूदी कौम की रूहानी जिंदगी में एक खला पैदा किया, एक ऐसा खला जिसे वो सदियों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। ताबूत को तलाश करने की जिस्तजू असली सिर्फ एक आसार कदीमा की तलाश है। यहाँ पनीक हुई शाह नकूब हाल करने और अपनी आलहाई विरासत से दोबारा हजरने का एक गहरा रूहानी मिशन है। आज ताबूत स्कीना को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिशबज़ी होदे बरादरियों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वही कीन रखते हैं खसकी दोबार हदर याफ्तान के अकीदे के मरकज या हम पेशगोइयों को पूरा करने के लिए एक शर्त है। ताबूत की कहानी तमाम मोमिनीन के लिए एक ताकतवर सबक है। ये हमें सिखाती है कि हालहाई नामती इताअत रास्तबाजी पर मशरूत हैं। जब कोई कौम खुदा के साथ अपने अहद पर कायम रहती है तो वैसे अमनावर फतेह होती है, लेकिन जब वो हमिन मोड़ लेती है तो वह अपनी ताकतावर इज्जत की अलामतों को खो देती है। इस खोई हुई अदगार की तलाश दर हकीकत अल्लाह से खोए हुए ताल्लुक की तलाश है, एक ऐसा मौजू जो तमाम मज़ाहब में गूंजता है। यहूदी रवायत और तारीखी मतून के मुताबिक ताबूत स्कीन एक खाली संदूक से कहीं ज्यादा था। यह बेमिसाल तक़द्दुस की अशिया का एक ज़ुर्फ़ था, ऐसी यादगारें जो बराह रास्त ईमानबिया मूसा और हारून से वाबस्ता थे। बुनियादी मंदरजातु हदूपर की तख्तियां थें जिन पर अल्लाह ताला ने दिसा काम कंदह किए थे, जो खुदा और बनी इसराइल के दरमियान अहद की बुनियाद थे। ये तख्तियां इल्हाई कानून का एक जिस्मानी मज़हर, इनकी जिंदगियों के लिए एक रहनुमा और हजरत मूसा और उनके रब के दरमियान बराह रास्त राबते का सबूत। इन तख्तियों को हासिल करना खुदा के खालिस कलाम को हासिल करना था, जिससे ताबूतान के अकीदे के निज़ाम में ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस चीज़ बन गया। पत्थर की तख्तियों के अलावा यहूदी रवायती भी मानती है कि ताबूत में दीगर मुक़द्दस अशिया भी मौजूद थे। उनमें हजरत हारून का असाब है शामिल था, जिसमें माजिज़ाना तौर पर बाबा दाम के फूल खिले थे ताकहान की आलाहियत करीब बेतौर आला का हिंसाबत हो सके। एक और यादगार जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हांदर थी, मनवसलवा का एक बर्तन था, वो आसमानी खाना जो अल्लाह ने बनी इसराइल को इस सहरा में 40 साल की आवार हगर्दी के दौरान खिलाया था। यह मनवसलवा खुदा की इनायत और रहमत की अलामत था। मजीद बरा कुछ रवायत बताती हैं कि तौरात का असली नस्खा जो खुद हजरत मुस्तफा ने लिखा था, ताबूत के अंदर या उसके साथ रखा गया था।
ताकि कानून क्वास की खालस तरीन शक्ल में आने वाली इंसानों के लिए महफूज रखा जा सके। यहूदियों की ताबूत पर बेपनाह अहमियत बराह रास्तान मक्त समंदर जात से पैदा होती है। हर चीज उनकी तारीख में एक हमल में है और खुदा के तरफ से एक बराह रास्त माजजे के नुमाइंदगी करती है। तख्तियां कानूना और आहद के नुमाइंदगी करती हैं। असा अल्हा या खतियारा और कहान तकीनम आइंदगी करता है और मनवसलव्या अल्हाय और ज़कावर रहमत की नुमाइंदगी करता है। उनके लिए ताबूतान के पूरे रूहानी सफर का एक छोटा सा नमूना है। लिहाजा इसकी बाज़याबी सिर्फ एक तारीखी नवादरात को खोदना नहीं है, ये खुदा के साथ अपने खास ताल्लुक़ के जिस्मानी सबूत को दोबारा हासिल करना है। इन माजज़ात का ठो सबूत जिन्होंने उनकी कुमावर उनके अकीदे को तश्कील दिया। ये अकीद हासिकीन को तक़वियत देता है कि ताबूतान किफ़ा हतमीन जात के लिए ज़रूरी है। इनके नुक्ता नज़र में ताबूत की अदम मौजूदगी इबादत की एक नामुकम्मल शक्ल और उनकी रूहानी नज़ीर में एक टूटी हुई कड़ी की निशानदेही करती है। वह यकीन रखते हैं कि हकीकी इलाही तौर पर मंजूर शुदा इबादतास के बगैर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकती। इनका दावा है कि अस्की दोबारा दरियाफ्तान के अकीदे को दोबारा तवानाई देगी, दुनिया के नजरों में इनकी तारीख खैर वायाती की तस्दीक करेगी। कुरान की आखिर तक की पेशगोइयों के आखिरी बाब के लिए सिंह बुनियाद का काम करेगी, जिससे एक ऐसे दौर की राह हमवार होगी जिसका अब हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह ही है जो जरूरत है, इस तरह ही एक रूहानी जरूरत है जवान की जितमा शनाख्ता और मुस्तकबिल की आरज़ुओं में गहराई से बसा हुआ है। ताबूत स्कीना को तलाश करने की यहूदी ख्वाहिश एक बड़े और ज्यादा हम तनाज़ा मंसूबे से गहरा ताल्लुक़ रखती है, यरूशलेम में तीसरे हैकल की तमीर। उनके आखिर तक के अकायद के मुताबिक उनके मुंतज़र मसीहा का ज़हूर कल माउंट पर हैकल की दोबारा तामीर पर मशरूत है, वही जगह जहां पहले दो कलिब भी खड़े थे। ताहम यह मुक़द्दस ढांचा ताबूत स्कीना के बगैर तामीर और तकदीस नहीं किया जा सकता। वह यकीन रखते हैं कि ताबूत को हैकल के मुकद्दस तरीन मकाम होली ऑफ होलीज में रखा जाना चाहिए, ताकि हज़मीन पर खुदा की मौजूदगी के लिए एक हकीकी रहाइशगाह बन सके, बिल्कुल आसी तरह जिसे हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। इस अकीदे ने गमशदा यादगार की उसी और अक्सर खफिया तलाश को तहरीक दी है। कई दहाइयों से मुख्तलिफ यहूदी तंजीमें, कभी कभी मोसाद जैसी रियासती एजेंसियों की मबीना हमायत के साथ आसार कदीम हकीकदाइयाँ व तहकीकात कर रही हैं। ये तलाशें सिर्फ यरूशलेम तक महदूद नहीं हैं, वह दुनिया भर में फैली हुई हैं। बनी इसराइल की तारीख से मुंसलिक मकामात पर तवज्जो को जिक्र रही हैं, जिनमें Babylon ruins in Iraq, archaeological excavation in Iraq, ancient Mesopotamian structures। इराक में बाबल के खंडरात, इथोपिया के कुछ हिस्से और यहाँ तक के अरब के अंदर मदीना और खैबर जैसे इलाके भी शामिल हैं। उनमें सबसे हसासकार रवाइयाँ मस्जिद अक्सा के अहाते के नीचे और अर्दगिर्द होने वाली गदाइयाँ हैं, जो खत्े में शदीद तनाव और तनाज़े का बायस हैं, क्योंकि मुसलमान आंसर गर्मियों को अपने मुक़द्दस मकामात के लिए बराह रास्त अस्तख्तर समझते हैं। यह मंसूबा, जैसा का इंतहा पसंद गिरोहों की नेट बयानबाजी से समझा जाता है, सादा तामीर से कहें ज्यादा वो सिया है। एक बार जब ताबूत तमल जाता है और तीसरा ही कल तामीर हो जाता है, एक ऐसा अमल जिसके बारे में वो यकीन रखते हैं कि इसके लिए गिम्बद सखरा और मस्जिद अक्सिया को मुनहदम करना जरूरी है, तो वह अपने निजात दहिंदे की आमद का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। यह शख्सियत, इनका ख्याल है, इन्हें यरूशलेम में एक आलमी हुकूमत कायम करने की क़ियादत करेगी, जिससे एक नया आलमी निज़ाम शुरू होगा। यह नया निज़ाम इनके विजन के मुताबिक तमाम दीगर अक़वाम और मज़ाहब पर उनकी बालदस्त कायम करेगा, उन्हें सियारे पर वाहिद रूहानी और सियासी अथॉरिटी के तौर पर पेश करेगा। ये परजोशावर अपोकलिप्टिक विजन ही ताबूती तलाश के पीछे कैफोरी जरूरत को चलाता है। यह एजेंडा सिर्फ एक मामूली अकीदा नहीं है, इसने नुमायां तवज्जो हासिल की है और मुख्तलिफ हलकों से हमायत हासिल की है, बशमूल मगरब में कुछ आइवीन जलीकल ईसाई गिरोह जवासी तरह की आखिर तक या हयात का इश्तराक करते हैं। ये गिरोह तीसरे हैकल की तामीर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद के लिए एक जरूरी पेशगे शर्त के तौर पर देखते हैं। अकायद के इस हमाहंगी ने एक ताकतू
रातहाद पैदा किया है जो इस पेशगोई को हकीकत बनाने के लिए फ़आल तौर पर काम करता है। तीसरे हैकल की अमीर का मंसूबा सलिए महजा एक ज़हरी ख्वाहिश है, बल्कि एक जुग्राफियाई सियासी हिकमत अमली है जिसके आलमिया मनावर इस्तेहकाम के लिए गहरे और मुमकिन तौर पर तबाह कन असरात हैं। इस्लाम में ताबूत स्कीन एक खास और काबिल एहतराम मकाम रखता है, लेकिन आसस्किया हमीतावर मुस्तकबल का किरदार मुख्तलिफ तरीके से समझा जाता है। कुरान पाका सकिया हमियत को अल्लाह फजल की निशानी, मोमिनीन के लिए अमनाव और अत्मीनान का जरिया करार देता है। ताहम यहूदी आखिरत के बरक्स इसके दोबार हदरियाफ्त का ताल्लुक सीनिए हिक्कल की तामीर या किसी एक गिरोह के जरिए दुनिया व सल्तनत के क़याम से नहीं है। इसके बजाय इस्लामी रवायत ताबूत के दोबारा ज़हूर को आखिरत के तनाज़ुर में रखती है। इसे अजीम नीकर हिन्मा इमाम महदी की आमदावर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से जोड़ती है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ताबूत स्कीना को इमाम महदी ज़ाहिर करेंगे। यह बड़े हंगामे और तनाज़े के वक़्त दरियाफ्त किया जाएगा। जवान की कानूनी हैसियत का एक फैसला कन सबूता और तमाम इंसानियत के लिए एक ताकतवर निशानी के तौर पर काम करेगा। इसका और किसी आए कबीले या कौम के खुसूसी फ़ायदे के लिए नहीं होगा, बल्कि यह सच्चे मोमिनीन के लिए फतह जरिया होगा। इन्हें सच्चाई और इंसाफ के परचम मुत्तहद करेगा। रवायत है खामा महदिया से बहेरा तबरिया, जिसे बहेरा गलील भी कहा जाता है, या किसी और पोशीदा मकाम से निकालेंगे और इसके जाहिर होने से बेहतर से यहूद इस सच्चाई को पहचानेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। इस्लामी नुक्ता नजर यह है कि ताबूत को जाहिर करने और रास की बरकत को खोलने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के मुंतखब करद शख्स को हासिल है, न कि अन्य लोगों को जवासे दुनियावी या कौम परस्तानहा अजाइम के साथ तलाश करते हैं। ताबूत के राजाला या इरादे से महफूज हैं और यह सिर्फ सिवकत ज़ाहिर होगा जबास का मकसद ज़मीन पर नीकी की हतमेफ तहकीक खिदमत करना होगा। यह नक्ता नज़र ताबूत को तसल्लुत के लिए एक आले के तौर पर नहीं, बल्कि ईमान के लिए एक महरकावर अल्लाह के हतमी इंसाफ की निशानी के तौर पर पेश करता है। यह सच्चाई को झूठ से मुमताज करने का एक जरिया होगा और दजाल या मसीहत जाल की कुव्वतों के खिलाफ इमाम महदी की फौज के लिए ताकत का जरिया होगा। मुसलमानों के लिए ताबूत स्कीन हासिल उम्मीद की अलामता व वफादारों के लिए मुस्तकबल की तहका वादा है। यह ज़मानों में इलाही रहनुमाई के तसलसल के नुमाइंदगी करता है, हजरत मूसा से लेकर आखिरी आयामत तक। इसकी खानी क्या दधानी है कि अल्लाह केन शानियां हकीकी हैं और इसके वादे सच्चे हैं, जबकि दूसरे अपनी ताकत की पेशगोइयों को पूरा करने के लिए ताबूत की तलाश कर सकते हैं। मुसलमान उसकी वापसी का इंतजार एक आला माजिज़े के तौर पर करते हैं जो वामादिया और हजरत ईसा कैनी की आदत में आलमिया मुनावर इंसाफ के दौर का आगाज करेगा। एक फतह एक इंसल के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए जो खुदा के मर्जी के ताबे है।